हेलो एंड वेलकम टू क्रिकट्रॉन। दोस्तों आज जानते हैं इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच चल रहे तीसरे टेस्ट का सेकेंड डे का हाईलाइट के बारे में। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच इंदौर में 4 मैचों की टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत की पहली पारी 109 रन पर सिमट गई थी। जवाब में आज ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर सिमट गई। भारत ने दूसरी पारी में 163 रन बनाए और ऑस्ट्रेलिया के सामने 76 रन का लक्ष्य रख दिया। चलो कोई बात नहीं। अब भारत ने ऑस्ट्रेलिया के सामने जो लक्ष्य रखा है 76 रन का, उसमें खेल क्या है। टीम इंडिया की दूसरी पारी 163 रन पर सिमट गई। पहली पारी में भारत ने 109 रन ही बनाए थे। जवाब में ऑस्ट्रेलिया ने अपनी पहली पारी में 197 रन बनाए थे। कंगारुओं को 88 रन की बढ़त मिली थी। भारत ने दूसरी पारी में 163 रन बनाए और इस तरह 75 रन की बढ़त हासिल की और 76 रन का लक्ष्य रखा। मोहम्मद सिराज के रूप में भारत का आखिरी विकेट गिरा। इसी के साथ अंपायर ने दूसरे दिन का खेल खत्म करने की भी घोषणा कर दी। अब ऑस्ट्रेलिया को अगले 3 दिन में 76 रन बनाने हैं, जो कि बहुत ही संभव है। ऑस्ट्रेलिया के नाथन लियोन ने दूसरी पारी में 64 रन देकर 8 विकेट झटके। यह उनके टेस्ट करियर की दूसरी सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का प्रदर्शन है। इससे पहले 2017 में बेंगलुरु में लियोन ने 50 रन देकर 8 विकेट झटके थे। दूसरी पारी में भारत की शुरुआत खराब रही थी। शुभमन गिल 5 रन बनाकर लियोन की गेंद पर क्लीन बोल्ड हुए। कप्तान रोहित शर्मा 12 रन बनाकर लियोन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू हुए। इसके बाद विराट कोहली भी कुछ खास नहीं कर सके और मैथ्यू कुनमैन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। ऐसा लग रहा था एलबीडब्ल्यू का आज बारिश हो रहा है। रविंद्र जडेजा 7 रन बनाकर लियोन का शिकार बने। इसके बाद चेतेश्वर पुजारा ने श्रेयस अय्यर के साथ मिलकर पारी संभालने की कोशिश की। श्रेयस ने 27 गेंद में 26 रन भी बनाए, लेकिन स्टार्क की गेंद पर ख्वाजा को कैच देकर अपना विकेट गंवा दिया। श्रेयस ने पुजारा के साथ मिलकर 35 रन की साझेदारी निभाई। नाथन लियोन ने श्रीकर भरत को क्लीन बोल्ड कर भारत को छठा झटका दिया। भारत 3 रन बना सके। इस बीच पुजारा ने टेस्ट करियर का 35वां अर्धशतक जड़ा। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ यह उनका 16वां अर्धशतक रहा। अश्विन को आउट कर लियोन ने 23वीं पारी में 5 विकेट झटक लिए। इसके बाद लियोन ने पुजारा को भी स्टीव स्मिथ के हाथों कैच करा दिया। पुजारा 142 गेंदों पर 59 रन की जुझारू पारी खेलकर आउट हो गए। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 1 छक्का लगाया। लियोन ने उमेश को ग्रीन के हाथों कैच कराया और आखिर में सिराज को क्लीन बोल्ड कर पारी में 8 विकेट झटके। लियोन के अलावा मिचेल स्टार्क और कुनमैन को 1-1 विकेट मिला। अब चलिए जानते हैं भारत की दूसरी पारी शुरू होती है उसका हाईलाइट। भारत की दूसरी पारी शुरू हो चुकी थी। रोहित शर्मा और शुभमन गिल क्रीज पर थे। दोनों लंच तक भारत का कोई विकेट नहीं गिरने दिया था, ऐसा कोशिश किया उन्होंने। अब क्या था, दूसरे दिन लंच तक भारत 13 पर 0 हो गया था। लंच तक भारत ने अपनी पूरी पारी में बिना कोई विकेट गवाए 13 रन बना लिए थे। फिलहाल कप्तान रोहित शर्मा 5 रन और शुभमन गिल 4 रन बनाकर क्रीज पर थे। भारत ने पहली पारी में 109 रन बनाए थे। वहीं ऑस्ट्रेलिया की पहली पारी 197 रन पर समाप्त हुई। इस तरह कंगारुओं ने भारत पर 88 रन की बढ़त बना ली थी। भारत फिलहाल ऑस्ट्रेलिया से 75 रन पीछे था। अब क्या होता है, भारत को दूसरी पारी में पहला झटका लग चुका था। लंच के बाद पहले ही ओवर में नाथन लियोन ने शुभमन गिल को क्लीन बोल्ड कर दिया था। वह 15 गेंदों में 5 रन बना सके थे। फिलहाल रोहित शर्मा और चेतेश्वर पुजारा क्रीज पर थे। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 73 रन आगे था। दूसरी पारी में भारत को दूसरा झटका लगा था। शुभमन गिल के बाद कप्तान रोहित शर्मा भी आउट हो चुके थे। नाथन लियोन भी रोहित को एलबीडब्ल्यू आउट किया था। रोहित शर्मा 33 गेंद में 12 रन बना सके थे। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली क्रीज पर थे। भारत अब भी ऑस्ट्रेलिया से 55 रन पीछे था। भारत ने अपनी शुरुआत दूसरी पारी में 19 ओवर में 2 विकेट गवाकर 44 रन बना लिए थे। रोहित शर्मा 12 रन और शुभमन गिल 5 रन बनाकर आउट हुए। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा और विराट कोहली क्रीज पर थे। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 44 रन पीछे था, लेकिन उसके बाद आती है पारी कोहली की आउट होने की। विराट कोहली के रूप में भारत को तीसरा झटका लगा। वह 13 रन बनाकर मैथ्यू कुनमैन की गेंद पर एलबीडब्ल्यू आउट हो गए। भारत ने दूसरी पारी में 3 विकेट गवाकर 69 रन बना लिए थे। ऑस्ट्रेलिया ने 88 रन की बढ़त बना ली थी। ऐसे में भारत अब भी 19 रन पीछे था। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा 33 रन और रविंद्र जडेजा 2 रन बनाकर भी क्रीज पर टिके रहे थे। जडेजा भी थोड़ी ही देर
देर के बाद पवेलियन तो लौट ही गए। भारत को दूसरी पारी में 78 के स्कोर पर चौथा झटका लगा। नाथन लियोन ने रविंद्र जडेजा को एलबीडब्ल्यू आउट किया। जडेजा 7 रन बना सके थे। लियोन को मिली यह तीसरी सफलता थी। इस पारी में वह जडेजा से पहले रोहित शर्मा और शुभमन गिल को आउट कर चुके थे। वहीं कुनमैन ने विराट कोहली को आउट कर दिया था। फिलहाल चेतेश्वर पुजारा और श्रेयस अय्यर क्रीज पे थे। अब भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 10 रन पीछे था। अब आती है चाय काल की टाइम। चाय काल तक भारत ने अपनी दूसरी पारी में 4 विकेट गवाकर 79 रन बना लिए थे। चेतेश्वर पुजारा 36 रन और श्रेयस अय्यर खाता खोले बिना क्रीज पर थे। इससे पहले रोहित शर्मा 12 रन, शुभमन गिल 5 रन, विराट कोहली 13 रन और रविंद्र जडेजा 7 रन बनाकर आउट हो चुके थे। नाथन लियोन ने 3 और मैथ्यू कुनमैन ने 1 विकेट लिए थे। भारत अभी ऑस्ट्रेलिया से 9 रन पीछे था। उसके बाद भारत को 5वां झटका लगता है। भारत को 113 के स्कोर पर 5वां झटका लगा। अच्छी बल्लेबाजी कर रहे श्रेयस अय्यर 27 गेंदों में 26 रन बनाकर आउट हो गए। भारत को 118 के स्कोर पर 6वां झटका लगा। नाथन लियोन ने श्रीकर भरत को क्लीन बोल्ड कर दिया। वह 3 ही रन बना सके थे। यह लियोन की मिली चौथी सफलता थी। फिर पुजारा का अर्धशतक होता। चेतेश्वर पुजारा ने 46वें ओवर की पहली गेंद पर 1 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लिया। यह उनके टेस्ट करियर का 35वां अर्धशतक था। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनका 16वां अर्धशतक था। भारत ने 46 ओवर में 6 विकेट पर 133 रन बना लिए थे। उसके बाद लियोन ने 5वां विकेट झटक लिया। भारत को 140 के स्कोर पर 6वां झटका लगा। नाथन लियोन ने रविचंद्रन अश्विन को एलबीडब्ल्यू आउट कर दिया। फिर आती है बारी भारत की 9वें विकेट की। भारत के 9 विकेट गिर चुके थे। लियोन ने पहले चेतेश्वर पुजारा को स्टीव स्मिथ के हाथों कैच कराया। इसके बाद पुजारा ने 142 गेंदों में 59 रन की पारी खेली। अकेले पुजारा ही ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाजों के सामने जूझते दिखे। इसके बाद लियोन ने उमेश को कैमरन ग्रीन के हाथों कैच कराया। भारत की बढ़त फिलहाल 67 रन की 67 रन। लियोन अब तक दूसरी पारी में 7 विकेट ले चुके हैं। धन्यवाद। आपसे फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। और आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें।